हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएसएससी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार दरोगा पीटी 2023 के लिए हम लोग एजुटेरिया का सेट नंबर आज 14 को डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व 1 से लेकर के जो 13 तक का जो सेट है इसका उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के सारे सेट को आप लगा सकते हैं। साथ ही फिर से आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 को। फिर से यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रहा सेट नंबर 14। यहाँ पर यह आपको 14 जो सेट दिया गया है वह आपको 22/12/2019 में एग्जाम हुआ था। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी का यह इस सेट नंबर में दे दिया गया है। तो इसे भी हम लोग एक सेट की तरह से प्रैक्टिस के रूप में इसका लगा सकते हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है जो एग्जाम हो चुकी है बिहार दरोगा का, उसी का यह जो 19 में ही हो गया था उसी का यह आपको सेट दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फटाफट इसको भी देख लेते हैं क्या कैसा क्वेश्चन रहता है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े रहते हैं ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सहसंयोजक बंधी द्वारा यह जुड़ा होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1 ओम बराबर हो दिए गया है फ्रेंड्स, आपको 1 वोल्ट बाई कितना होगा ये बताना है फ्रेंड्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो राइट है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 एम्पियर होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा फ्रेंड्स आर बराबर आप पढ़े ही होंगे, आर बराबर आपको V/I होता है। इस तरह से इसके हिसाब से आपको लगाना है, इसका 1 एम्पियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया यदि 250 मीटर लंबी एक आपको यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, इसका सीधे सोल्यूशन दे देते हैं। टेलीग्राम पे इसका आपको कैसे बनाया है उसको देख लेंगे। सी यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दें निम्नलिखित आपको मैग्रो स्थलों पर गौर करें। फर्स्ट में आपको दिया भीतर कनिका, दूसरा में है 25 आपको पच्चावरम और आपको कुंडापुरम। उपयुक्त में से कौन सा भारत में पूर्वी तट पर स्थित है उसको आपको चयन करना है फ्रेंड, इसे बताना है। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको बी, केवल 1 और 2 जो हैं, अर्थात भीतर कनिका और दूसरा जो है आपको पिच्चावरम, ये दोनों जो है भारत में स्थित है, आपको पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन सत्य है उसको आपको चयन करना है। फर्स्ट में आपको दी गई फ्रेंड्स आपको वह आपको मोरक्को से आया था, यह कथन आपको सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था, ये भी आपको कथन सत्य है। उसने रेहला लिखा था, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स डी इसका राइट आंसर है। सभी जो है इसके कथन जो दिए गए हैं वह सभी सत्य हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है जेलेप ला दर्रा स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है एक दुकानदार को, यहाँ पे फिर से आपको दिया हुआ फ्रेंड्स अब मैथ का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको बी हो जाएगा। टेलीग्राम पे से सोल्यूशन देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आपको मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मिजोरम में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है के आपको वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर, अभी वर्तमान के लिए पहले का क्वेश्चन है इसलिए इसको जान लीजिए। ये भी आपको अटॉर्नी जनरल उस समय थे 19 में, ये यहाँ पर राइट आंसर है। अभी नहीं है, अभी कौन है कमेंट करके हमें बताएंगे। नेक्स्ट आपको दिए हुए हैं फ्रेंड्स आपको गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात यह आपको 1931 ईस्वी में हुआ था गांधी इरविन समझौता। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा आपको करना है। Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 बनेगा, प्लस में खाली स्थान में कौन सा आपको पदार्थ बनेगा ये बताना है। यौगिक कौन सा यौगिक बनेगा। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 3H2O का निर्माण होगा। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पावर ऑफ 18 का लॉन्च किस निम्न में से किस सोशल मीडिया के द्वारा साइट द्वारा किया गया है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ट्विटर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 76वां स्थान उस समय था। नेक्स्ट आपको दिया पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगान और मराठा के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध
लड़ा गया था, यह आपको 1761 ईस्वी में। ये भी आपको ध्यान में रखने की बातें हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लघु पतन। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसी होती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लघु पतन के दौरान परिपथ में विद्युत धारा। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, जिसे हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष आपको प्लूटो को उसके पूर्व ग्रह की पद स्थिति से आपको पादवन किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आपको पादवनत किया गया, किस वर्ष किया गया, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2006 में किया गया। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन जो है ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है यूएसए स्थानीय पवन है, यूएसए का स्थानीय पवन सा है, कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चिनूक जो है यूएसए का एक स्थानीय पवन है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात औरैया जो है यह आपको थर्मल पावर प्लांट यह आपको बिहार में स्थित नहीं है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट आपको दी हुआ है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुआ है निम्नलिखित में कौन जो है इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 2 के समय में कौन से इसरो के अध्यक्ष थे, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, के सिवन जो थे उस समय आपको चंद्रयान 2 के समय में आपको इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो चंद्रयान 3 के समय कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऊर्ध्वपातन जो है सीधे ठोस को वो आपको वाष्प में परिवर्तित करता है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड। 2018 का राष्ट्रमंडल खेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑस्ट्रेलिया में आपको आयोजन किया गया था। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट अब दिया निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कवास जो है कवास, यह गुजरात में है। यह आपको मिलान सही है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात महात्मा गांधी ने प्रारंभ किए थे। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपको भूमंडलीय उष्मीकरण के कारण नहीं है, ये चयन करना है फ्रेंड्स। आपको कौन सा आपको नहीं है, भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है, उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात H2O जो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड, यह आपको कारक नहीं है, बाकी सभी कारक हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कथन सही है, उसका चयन करना है। दिए गए ऑप्शन में फिर से आपको फर्स्ट में दिए हुए आपको कि ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, यह कथन सत्य है। दूसरा दिया भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी आपको फ्रेंड्स सही है। तीसरा दिया फ्रेंड्स बिहार का आपको करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी आपको फ्रेंड्स सही है। जबकि चौथा दिया हुआ है विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी कथन सत्य है। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर आएगा। केवल 1, 2, 3, 4 कथन जो दिए गए हैं वह सब सही है। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता उल्लेख है, किस में उल्लेख है यह बातें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10वीं अनुसूची में यह उल्लेख है। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल आपको अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, कहाँ किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह बेंगलुरु में किया गया। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ये बताना है। कौन सा अंग नहीं है प्रजनन अंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, बाह्य दल जो पुंज है वह आपको पुष्प का प्रजनन अंग नहीं है, यह सहायक अंग में आता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी किसका नस्ल है ये बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यह गाय की एक नस्ल है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कौन सी समिति आपको चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात पार्श्वनाथ जो थे वह आपको 23वें तीर्थंकर थे, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दी हुआ निम्नलिखित पुस्तकों व उसके लेखों के युग्मों में से कौन सा सम्मिलित है, ये बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो दिए गए 1 2 3 4 सभी आपको यहाँ पर जो दिए गए हैं वह सभी जो है सम्मिलित है। इसे देख लेंगे आप, सभी जो दिए गए हैं वह आपको सम्मिलित हैं, सभी ऑप्शन इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, उसका नाम बताना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात सभी को जो है आपको अर्जुन पुरस्कार दिया गया, डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, जिसमें रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, आपको स्वप्ना वर्मन और गौरव सिंह गिल जो है शामिल है। नेक्स्ट आपको दी हुआ है मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट होगा फिर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दी हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, ये बताना है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए निम्नलिखित में सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, कौन सी घटना के कारण से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स, आपको याद होगा अमृतसर वाला, उसके बाद में आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि जो है लौटा दिया था, सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ नेक्स्ट आपको दी हुआ CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा वाणी ऐप का शुरुआत किया गया है, ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से 18-19 के लिए आपको फिकी के अध्यक्ष की नियुक्त किया गया था, किसे किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया था, बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको जागरोस पर्वत स्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईरान में अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है राज विधायकी एवं धन विधायिका में धन विधेयक केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात राज्यपाल के। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, भारतनाट्यम नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया है आपको GDKP सकल घरेलू आपको ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आपको उम्बेर्टो आपको सुलपासो जो है इसके खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा आपको बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात आपको सआदत खान के द्वारा किया गया, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट आपको दिया विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत को मुख्यतः खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इस राइट ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट आपको दिया 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके देश के द्वारा की जाएगी, ये पूछा जा रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के द्वारा। नेक्स्ट आपको दिया गया है हीरे का आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक या अपवर्तनांक कितना है, ये पूछ रहा है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.42, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है
किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो इसका रेफरेंस ऑप्शन नंबर ए अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, और दूसरा दिया रेफरेंस आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात पूंजीगत प्राप्तियों की आपको भुगतान। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोदावरी सबसे लंबी नदी है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है प्रथम आपको लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपको दिया है हीट रिफ्रैक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात सत्य नडेला जो है आपको इसका राइटर है सत्य नडेला। नेक्स्ट आपको दिया है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक के लिए आपको लंबित कर सकता है? तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात 14 दिनों के लिए। नेक्स्ट आपको दिया ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं खाली स्थान के तट पर समांतर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पूर्वी तट पर यह समांतर स्थित है। नेक्स्ट दिया है आपको मंगल रोवर मिशन के मंगल ग्रह के आपको अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑप्शन नंबर आपको ए 2020 में दिया गया फ्रेंड्स, ए यहाँ पर राइट आंसर है, पहले का सेट है इसलिए। नेक्स्ट आपको दिया हो चुका है निम्नलिखित खिलाड़ियों व आपको संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, इसका चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात आपको दिविज शरण जो है यहाँ पे पोलो खेल से दिया गया है, यह आपको मिलान सही नहीं है। दिविज जो है आपको वह आपको टेनिस के खिलाड़ी हैं, यहाँ पर आपको पोलो दिया गया है, इसलिए सॉरी फ्रेंड्स इसको और देख लेंगे, ये मिलान सही नहीं है। उसके बाद में दिया गया फ्रेंड्स आपको सिमोना जो है वो सिमोना हापेन या हॉकी दिया गया, ये भी आपको मिलान सही नहीं है, अर्थात 2 और 4 दोनों सही है। दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 और 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दिया भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और आपको बाल श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, इसका चयन करना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 23 में यह वर्णित है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात लाल का जो प्रकीर्णन होता है वो आपको न्यूनतम होता है, डी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन सा, ये बताना है। फिर राइट होगा ऑप्शन नंबर बी सुमन कुमारी जो है प्रथम आपको हिंदू महिला न्यायाधीश बनी है, बी इसका राइट आंसर है, बनी थे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। फिर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी कृष्ण नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैथा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, सोल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, ये पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर आपको नूर सुल्तान रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात कजाकिस्तान ने, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट नमस्ते सालोम पत्रिका किस देश के मध्य संबंधों पर आधारित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत और इजराइल के, सी डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है उसका चयन करना है फ्रेंड्स। तो इसका फर्स्ट में दिया हुआ है 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र के आपको अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया गया, ये कथन आपको फ्रेंड्स सही नहीं है। यह आपको मुख्य रूप से यहाँ पे फ्रेंड्स दिए हुए है स्वीडन के आपको केंद्रीय बैंक के द्वारा, तो केंद्रीय बैंक तो है लेकिन वह यह 1958 दिया गया, या 68 होना चाहिए फ्रेंड्स, इसलिए कथन यह गलत हो जाएगा। इसलिए केवल एक जो है इसका आपको सत्य कथन नहीं हो जाएगा, ये केवल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कौन सा चार्टर एक्ट के तहत, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी
1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत आपको बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया ऑस्ट्रेलियाई ओपन में आपको नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात यह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत के प्रथम लोकपाल कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात पिनाकी चंद्र घोष जो है भारत के प्रथम लोकपाल हैं। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है जब गर्म पानी सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, इसे भू ऊष्मीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन खाली स्थान में हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी कश्मीर में हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। वसुमित्र इसके आपको वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखने पाते हैं। नेक्स्ट दिया 1816 इसमें सुगौली के संधि का अंग्रेज और खाली स्थान के बीच हस्तांतरित हुआ था। वे कौन देश थे, सुगौली और किसके बीच में हुआ था। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात गोरखा के बीच में हुआ था। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है, अंग्रेज और गोरखा के बीच में। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है पृथ्वी के आयु को दर्शाया जाता है यहाँ पर। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार में यह अवस्थित है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा मदा प्रजनन तंत्र में का भाग नहीं है, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात शुक्रवाहिका जो है यह मदा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुष प्रजनन तंत्र का यह भाग है शुक्रवाहिका। सी यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी सब जो है आपको महिला का आपको तंत्र में पाया जाता है, प्रजनन तंत्र में। नेक्स्ट दिया है प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उदेशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया, जो 1976 में आपको संशोधन किया गया था। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकते हैं एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य के विधायिका हेतु निर्वाचित अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। कितने दिनों तक वह मुख्यमंत्री रह सकता है, बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए। तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी अर्थात वह 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे चुनाव जीत कर पुनः आना होगा या किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एंटी टैंक मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात हेलिना जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसे अपवर्तन कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा आपको ट्यूपिड गार्डन विकसित किया जा रहा है, विकसित किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपको दिया है आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात इसको सिरोसा के नाम से जानते हैं। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा
कौन जो है 2019 के यूनेस्को एशियाई प्रशांत पुरस्कार विजेता है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, अर्थात फर्स्ट में विक्रम साराभाई पुस्तकालय, दूसरा में आपको अवार्ड लॉडी ऑफ आपको ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंडेशन। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है 1, 2, 3। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन जो है तीसरे तीर्थंकर थे? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आपको संभवनाथ जो थे वह तीसरे तीर्थंकर थे जैन धर्म के। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई आपको श्रीविली पुथुर आपको पलकोवा को भौगोलिक सांकेतिक दर्जा प्राप्त हुआ है? ये पूछा रहा फ्रेंड जीआई टैग। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तमिलनाडु का यह है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन जो है मीन वर्ग से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लघु परिपथन के समय परिपथ में लघु धारा क्या होता है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपको दिया ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभारंभ होगा, कब होगा? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा कब होगा, ये तो बीत चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात विंग आपको दिए हुआ है फ्रेंड्स, आपको विंग डेन दिए हुआ है फ्रेंड्स। डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है? किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ए और बी वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार पूंजीगत प्राप्तियों के भुगतान। ए आपको फ्रेंड्स संतुलन में शामिल है। ए और बी, ए प्लस बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए मनुष्य का शरीर किसी अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है? किससे आपको वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है मनुष्य के शरीर में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बोरिंग जलडमरू मध्य है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया भारत के राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 25 जनवरी को। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? उसका नाम बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपको भारत चक्र तृतीय आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया गया है? ये पूछा जा रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रूस के साथ। नेक्स्ट आपको दिया सितंबर 2019 के कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए निम्नलिखित में से युगों में से कौन सा राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3 सही नहीं है। 2 और 3 में जो है सही नहीं है। नेक्स्ट आपको भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय हैं, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद जो है सर्वोच्च निकाय है। नेक्स्ट आपको देखो निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन के संबंध में सुधार लागू किए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विलियम बैटिक ने। इस तरह से आई होप यह सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इस तरह से आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख करके अपने हिसाब से लगा सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।